Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं इसमें रमज़ान प्रिपरेशन करने वाली हूँ। तो हम लोगों ने सवेरे ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर उसके बाद दिन में मैंने कुछ शूट नहीं किया था। फिर उसके बाद हम लोग शाम में कुछ खाने का मन कर रहा था, तो आयशा ने सोचा कि चलो रमज़ान, आयशा बोल रही थी कि चलो रमज़ान आ जाएगा, चलो कुछ खा पी कर आते हैं। तो फिर हम लोग मार्केट चले गए थे खाने के लिए, पानी पूरी और चाट। पहली बार मैं ऐसे निकली थी खाने के लिए। वैसे तो हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो खाते, लेकिन स्पेशली हम लोग कभी भी नहीं गए थे। लेकिन आयशा बोल रही थी नहीं चलो चलते हैं। यहाँ बहुत सारी जीन्स वगैरह मिल रही थी, कुर्ती भी मिल रही थी और अच्छी भी क्वालिटी की थी, तो वही मैंने शूट कर लिया था। और फिर ये है ना, ये हमारे यहाँ बॉम्बे बाज़ारी शॉप का नाम है और यहाँ हर चीज़ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में मिलती है। ये सारे दस्तरखान वगैरह थे और बहुत अच्छी क्वालिटी में 100 to 100 ऐसे ही थे। और आपको पता है कि अगर जो चीज़ ऑनलाइन हम लोग को मिलती है ना, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन वाली भी यहाँ थी और बहुत अच्छी क्वालिटी में थी। तो हम लोग को बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। फिर हम लोग घर पर आए, अम्मी ने चाय बनाई थी, तो हम लोगों ने फिर चाय वगैरह पी और जो हम लोग खा रहे थे रोस्टेड पीनट। ये टेस्ट इसका बहुत अच्छा था। अम्मी को तो वैसे भी पीनट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही हम लोग चाय के साथ इसको एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें आज बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि फिर अभी हम लोग रमज़ान प्रिपरेशन करेंगे। वैसे तो हम लोग हर साल नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग तुरंत तुरंत बनाते थे, मतलब कि हम लोग कोई भी चीज़ पहले से बनाकर स्टोर नहीं करते, ना ही फ्रीज़ करते हैं। तो इस बार हम लोग थोड़ा सा, मैंने सोचा कि 2-4 दिन के लिए कम से कम थोड़ा कुछ बना लेते ताकि सब शुरू के दिनों में थोड़ी आसानी हो जाए। तो फिर हम लोग मार्केट गए थे, तो हम लोगों ने रमज़ान के हवाले से क्या क्या चीज़ें ली मैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो ये बहुत सारी बास्केट्स हैं, ये तो हमारे रमज़ान में बहुत ज़रूर लगती हैं। ये सारे नूडल्स स्ट्रेनर हैं और चाय के लिए अम्मी छन्नियाँ ली थी, थोड़े से बाउल्स लिए थे, हम लोग को पकौड़े वकौड़े बनाने रहते हैं उसके लिए। तो ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और ये हम लोग को अच्छी क्वालिटी में मिल रहे थे और रीज़नेबल प्राइस में। तो अम्मी ने काफ़ी ले ली थी क्योंकि ये ना बहुत नाजुक होती हैं तो टूट भी जाती हैं। और ये कंटेनर ये भी बहुत अच्छा था, छोटू सा था, मतलब अगर आपको कोई चीज़ स्टोर करनी हो तो आसानी होती है। और फिर ईयरबड्स अम्मी ने ली थी अनहद के लिए। हम लोग की तो है ईयरबड्स, लेकिन अनहद के लिए भी ले ली थी अम्मी ने, अनहद का कान साफ़ करने के लिए। और ये फिर मैंने ना ये चॉपिंग बोर्ड ले लिया। चॉपिंग बोर्ड ले लो, इससे बहुत आसानी हो जाती है और सारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से कट जाती हैं। फिर ये छोटी सी कढ़ाई ली थी मैंने, कुछ मैगी वगैरह कुछ बनाना हुआ तो उसके लिए। मिक्सिंग बाउल था अगर आपको कुछ भी पकौड़े वगैरह मिक्स करनी हो उसके लिए। और फिर ये अम्मी ने नॉन स्टिक पैन भी ले लिया था, कढ़ाई भी ले ली थी, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने किचन की ही ज़्यादातर शॉपिंग की थी। और जब अम्मी ने छोटे सा भगोना लिया था, इससे जैसे कुछ हमारा सामान खाना बच जाता है ना, तो इसको स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा रहता है कि फिर इसमें आप आसानी से गर्म भी कर सकते हो। और अम्मी ने यहाँ 2 भगोने लिए थे कि दूध वगैरह रखने के लिए और चावल कुछ बनाने के लिए, तो नए 2 भगोने रख लिए थे। और फिर ना ये चॉपिंग बोर्ड मुझे बहुत दिन से लेना था, तो अम्मी ने कहा कि चलो ले लेते, क्योंकि ना इससे ना अगर आप अनियन को काटें तो बहुत आसानी से, मतलब सारी चीज़ें बहुत आसानी से कट जाती हैं। वैसे हाथ से करो तो फिर हाथ भी कट जाता है अगर जल्दी होती है तो। और यहाँ अम्मी ने 2 चम्मच भी लिए हुए थे और ये सारी मेरी शॉपिंग थी। और मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी की है फ्लिपकार्ट से, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। फ्लिपकार्ट पे आजकल ग्रोसरी हॉल चल रहा है ना, तो उसका भी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये मैंने बाउल मंगवाया था 3 का सेट और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया और क्वालिटी भी बहुत अच्छी। मुझे बहुत डर लग रही थी कि कहीं मतलब क्वालिटी अच्छी ना हो, लो क्वालिटी का हो, देखने में बुरा लगे, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत अच्छा कलर भी आया और क्वालिटी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और अम्मी और घर में सबको बहुत अच्छी लगी। और ये मैंने मंगवाया है फालूदा मिक्स मंगवाया। फालूदा मिक्स मैंने पहली बार मंगवाया और मैं पहली बार ही ट्राई करूँगी। मैंने कभी घर पे फालूदा नहीं बनवाया। मैंने आइसक्रीम मिक्स भी मंगाया है। और फिर ये मैंने कैश्यू नट मंगाया था, काजू आधा किलो। ये भी मुझे बहुत अच्छे ऑफर प्राइस पे मिल गया था और इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। रमज़ान में तो ड्राई फ्रूट्स लगते ही लगते हैं, तो इसी वजह से। और मैंने बादाम भी मंगवाए थे, तो 2 पैकेट्स आई थी, 250 ग्राम की थी और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का भी था और बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी मिल गया था। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर दूँ कि अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि फ़्लिपकार्ट से ग्रोसरी से मंगवाने के लिए, तो आप लोग मंगवा सकती हैं। इसकी क्वालिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। तो फिर मैं किचन में आ गई थी फटाफट। तो मैं बनाने वाली हूँ मीठी चटनी, आमचूर की मीठी चटनी, क्योंकि मुझे आमचूर की मीठी चटनी
ही ज़्यादा पसंद है। इमली की भी चटनी अच्छी लगती है, लेकिन मैं 2 साल से मैंने पिछले साल भी आमचूर की ही चटनी बनाई थी और इस साल भी मैं आमचूर की ही चटनी बनाऊंगी थी, जिसके लिए मैंने 3 से 4 टेबल स्पून आमचूर पाउडर ले लिया है। इसमें मैं 2 कप से 2.5 कप के बराबर इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी चटनी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग मार्केट में अगर दही बड़े लेंगे ना, तो दही बड़े में यही चटनी रहती है और इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। दही बड़े में स्पेशली मुझे दही बड़े में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम लोगों ने इसमें पानी डालकर इसको खूब अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है, जिससे कि जितनी सारी इसमें गुठलियाँ पड़ी हुई हैं ना, सब अच्छे से घुल जाएँ। क्योंकि गुठलियाँ पड़ी रहेंगी तो फिर वो जब हम लोग चटनी बनाएंगे तो फिर वो अच्छी नहीं होंगी, ऐसे एकदम स्मूथ चटनी बनेगी। तो इसको हम अच्छे से पहले खूब मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसे पकने के लिए रख दिया। हम लोग इसको धीमी आंच पे ही बनाएंगे ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि हमें इसको स्टोर करके रखना है ना। अगर आप ये चटनी बना के रख लेना तो बहुत आसानी हो जाती है रमज़ान में। तो इसी वजह से मैं चटनी वगैरह तो पहले भी बना लेती थी, मीठी चटनी हो गई, और मैं कुछ वैसे नहीं बनाती, लेकिन इस साल मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें बना लूँ, क्योंकि रमज़ान में ना बहुत बहुत मतलब मेहनत हो जाती है। और शुरू के दिनों में तो वैसे एनर्जी ही रहती है, लेकिन मैंने इसलिए सोचा बना लूँ क्योंकि शुरू के दिन में मैं थोड़ा सा बिज़ी रहूँगी, इसी वजह से फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कुक करने के लिए रख दिया। कुक करने के बाद आप अपने हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर लीजिए। शुगर ऐड करने के बाद आप फूड कलर डाल लीजिए। फूड कलर ऑप्शनल, अगर आप लोगों को पसंद है तो डालिए, नहीं अगर आप लोग को पसंद तो ना भी डालिए, उससे कोई टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं रहता, लेकिन देखने में थोड़ा सा अच्छी लगने लगती है, तो आप लोग डाल देंगे तो अच्छा ही लगेगा, मार्केट जैसा लुक आएगा उसका। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें शुगर डाली। शुगर और फूड कलर डाल के हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा थिक बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर लिया। कॉर्नफ्लोर को थोड़े से नॉर्मल वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। डिज़ोल्व करने के बाद हम लोग इसको उसी मिक्सचर में, आमचूर पाउडर के मिक्सचर में इसको धीरे धीरे डालेंगे और उसके बाद मिक्स करते रहेंगे। जिससे क्या होगा ना, 1-2 मिनट हम लोग जब कुक करेंगे तो फिर उसकी जो चटनी है ना, वो चटनी थोड़ा सा थिक हो जाएगी। ऐसे तो बहुत पतली लग रही होगी आप लोगों को, देखिए, लेकिन फिर जैसे ही कॉर्नफ्लोर ऐड होता है तो उसमें एक थिकनेस आ जाती है, तो चटनी अच्छी लगने लगती है। तो इस वजह से कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और देखने में भी इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया और हम लोग पका रहे हैं। तो देखिए आप, इसका कलर आपको चेंज लग रहा होगा अब। तो इसको खूब अच्छे से ऐसे ही हमको कुक करना है, क्योंकि हमको स्टोर करना है, तो इसको हमको खूब अच्छे से कुक करना है कि बिल्कुल भी इसमें कोई कच्चापन ना रहे, नहीं तो फिर हमारी चटनी ख़राब हो जाएगी। इसमें देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है, तो मैं इसको लगातार स्टर करती रहूँगी, स्टर करते करते। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो कॉर्नफ्लोर का वो बनाया था ना मिक्सचर, उसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम लोग इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो और उसके बाद मिक्स कर लेंगे ना, तो 1 से 2 मिनट जब आप लोग इसको कुक करेंगे तो फिर आपको खुद ही महसूस होगा कि ये थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। तो जब ये एकदम अच्छे से अपने टेक्सचर पे आ जाएगी, जैसा आप लोग, अगर आप लोगों को कॉर्नफ्लोर इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा 2 से 3 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके, फिर उसके बाद इसको वही पानी में ऐड करके उसको डिज़ोल्व करके फिर इसमें आप लोग मिक्स कर सकते हैं, तो उसका थिकनेस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें फिर थोड़ा सा और मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया था कॉर्नफ्लोर का। उसके बाद मैं इसको खूब अच्छे से कुक करूँगी और आप देखिए मुझे बिल्कुल सही लग रहा है इसका टेक्स्चर, क्योंकि ये ठंडी होगी ना, तो फिर इसका थोड़ा सा मतलब टेक्स्चर जो होगा वो और थिक हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं इसको बहुत अच्छे से कुक कर लूँगी। कुक करने के बाद देखिए मेरी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम लोग इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर हम लोग इसको कंटेनर में रख लेंगे। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ बनाने वाली थी कटोरी चाट के लिए कटोरी चाट तो हमारे यहाँ मस्ट बनती है रमज़ान में, और अम्मी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से यहाँ मैंने सोचा कि मैं कटोरी चाट, जो कटोरी होती है, मैं उसको पहले ही बना लूँ, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो जिसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो मैदा लिया है, उसमें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून इसमें घी ऐड किया। घी ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा आप अपने हिसाब से नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक और घी को मैदे में पूरी तरीके से। उसके बाद मिक्स करने के बाद हम लोग इसको एक सख्त आटा गूँधेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा ना तो फिर आपकी जो कटोरियाँ होंगी ना वो बहुत क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो इसी वजह से आपको आटा जो है ना वो थोड़ा सा सख्त ही गूँधना है,
खूब अच्छे से, पहले तो हम लोग ऑयल को भी बहुत अच्छे से, और चाहे तो आप लोग फॉर्चून ऑयल यूज़ कर सकते हैं, चाहे घी, आप लोग की जो मर्ज़ी। मैंने यहाँ घी ऐड किया है। घी ऐड करके उसके बाद मैदे में इसको खूब अच्छे से पहले तो हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत सारे लोग मोयन बोलते हैं, तो वही हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा घी डालने में, बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा, लेकिन हिसाब से डालिएगा, क्योंकि घी की वजह से ही उसमें खस्तापन आता है। तो इसी वजह से आप लोग घी ज़रूर डालिएगा, घी या ऑयल जो भी। तो उसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको खूब अच्छे से गूँध लेंगे। और ज़्यादा ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि हमको सख्त आटा गूँधना है, और हम लोग अगर इकट्ठे ज़्यादा पानी डाल देंगे, अगर आटा गीला हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको संभालना। तो इसी वजह से आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको आटा गूँध लीजिएगा। देखिए मेरा आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, लेकिन इतना नॉर्मल है। फिर उसके बाद हम लोग इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। रेस्ट पे रखने के बाद आप लोग को देखिए, देखने में लग रहा होगा कि सख्त है अभी भी। तो फिर हम लोग इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद ना आप लोग इसको, जैसे नॉर्मल पूड़ी होती है ना, पूड़ी उसी साइज़ का, रोटी के साइज़ का नहीं, पूड़ी के साइज़ का, आपको जितनी बड़ी कटोरी बनानी है तो उस हिसाब से आप लोग पूड़ी के साइज़ का इसको पहले तो अच्छे से बेल लीजिएगा। बेलने के बाद आप लोग ना, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, जो स्टील की वो आती है ना, स्टेनर चाय का छन्नी, उसी में आप लोग इसको अच्छे से ऐसे कटोरी के शेप में लगा कर, उसके बाद इसकी साइड से जितने एक्स्ट्रा मैदा होता है उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप लोग ना ऊपर से कोई, जैसे कैसे होता है, जैसे मैंने चाय वाला वो लिया है चाय निकालने के लिए, तो उसी तरीके से आप लोग कोई भी कलछुली या कुछ भी ले सकते हैं, उसकी मदद से आप लोग उसको दबाएंगे ना तो वो कटोरी का शेप आने लगता है। तो जैसे मैं बना रही हूँ ना, आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा और देखिएगा इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि मैं इसी तरीके से और बहुत साल से बनाती हूँ। और अम्मी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है कटोरी चाट, तो उनके लिए तो हमेशा ही, मतलब रमज़ान में ज़रूर बनता है, ऐसे तो नहीं लेकिन रमज़ान में बहुत ज़रूर बनता है। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत, क्योंकि कटोरी बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्योंकि ना कटोरी को मतलब हम लोग स्टोर कर ले बना कर, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि 1 या 2 दिन पहले बना लेंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, और जब मैं कटोरी बनाऊँगी ना रमज़ान में, तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊँगी कैसे असेंबल करती हैं, क्या चीज़ें डालती हैं इंशाल्लाह। तो वही मैं इसके लिए, देखिए आप लोग जैसे मैं कर रही हूँ ना, इसके एजेस को ऐसा हल्का 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 दबा दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये शेप आ गई है ना कटोरी की शेप आने के बाद ना, इसमें जो मैंने वो चावल लिया था, अगर चावल नहीं हो तो दाल निकालने के लिए वो जो होता है ना कलछुली, आप लोग उससे दबा दीजिएगा बस, हमको क्योंकि कटोरी का शेप आना है। अगर आप लोग किसी चीज़ से उसको प्रेस नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं, तो फिर वो ये होता है ना कि वो फूल जाएंगे और वो पूड़ी के शेप में आ जाएगी, फिर वो अच्छे से नहीं होगी। जैसे मैं इसको दबा दबा के फ्राई करूँगी ना, इसी तरीके से आप लोग भी इसे अच्छे से दबा दबा के फ्राई करिएगा। और ये फिर उसके बाद जब ये थोड़ी सी सख्त होना स्टार्ट होंगी ना, तो फिर आप वो अपने आप उसमें से निकल जाएंगे। तो फिर आप लोग अच्छे से धीमी धीमी आंच में इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो जिस तरीके से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी फ्राई करिएगा, इसको प्रेस कर करके, क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो फिर इसका शेप बिल्कुल भी नहीं आएगा। और फिर ये देखिए, ये हमारी कटोरी देखिए कितनी अच्छे से ना निकल गई इसमें से, इसमें बहुत आसानी से निकल जाती है। तो फिर उसके बाद हम लोग इसको निकाल के इसको और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम लोग तब तक फ्राई करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी सॉफ्ट ना रहे, तो इसको हम खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद आप लोग इसको ना तकरीबन 30 डेज़ के लिए आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं बहुत आसानी से, और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छी हमारी बनकर तैयार होती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रमज़ान में, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। मार्केट की तो मैंने कभी नहीं खाई है यहाँ, लेकिन मैं आई एम श्योर कि ये मार्केट से कम तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसी तरीके से हम लोग सारी कटोरियाँ जो होती हैं ना, उसको भी हम लोग ऐसे ही बना लेंगे जैसे मैंने बनाई थी, सेम उसी पैटर्न पे आप लोग भी बनाइएगा। और वही जो आटा था ना, उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सा गूँध लिया था, उससे मैंने सोचा था मैं सुहाल बना दूँगी, क्योंकि जब रमज़ान में हम लोग बनाएंगे ना छोले वगैरह चाट वगैरह, तो उसमें सुहाल जब जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं सुहाल भी बना कर स्टोर कर लूँगी। तो इसी के लिए मैंने छोटी छोटी पूरियाँ बना ली। पूरियाँ बनाने के बाद आप लोग इसमें ऑयल लगा कर, उसके बाद इसको जैसे मैं कर रही हूँ ना, इसको ट्रायंगल शेप में आप लोग इसको अच्छे से फोल्ड कर दीजिएगा। फोल्ड करने के बाद आप लोग इसको हल्के हल्के प्रेस भी कर दीजिएगा अपने हाथों से। प्रेस करने के बाद इसको हम लोग हल्का हल्का सा ना बेल लेंगे, क्योंकि बेलने से क्या होगा कि ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने फोल्ड की है ना, तो वो थोड़ी सी मोटी हो गई है, तो हम लोग हल्का से जब बेल लेंगे तो इसका शेप बिल्कुल अच्छा आ जाएगा और बिल्कुल मार्केट जैसी ये भी तैयार होंगी।
तो आप लोग ना बस इसलिए इसके यही है खासियत खस्ता होने की कि आप लोग इसमें घी ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल भी कम घी नहीं डालिएगा आटा गूंदते वक्त। तो इसी तरीके से मैं सारी बना लूँगी। ये मेरी तो थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो इसी वजह से अब फिर मैं यहाँ इसको भी फ्राई कर लूँगी। जैसे मैंने कटोरियों को फ्राई किया था, इसको भी मैं अच्छे से वैसे ही धीमी आँच पर बिल्कुल फ्राई कर लूँगी। और फिर भाई आज खाना बाहर से लेकर आए थे, शुक्र क्योंकि एकदम भी हिम्मत बिल्कुल भी हम लोगों की किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम लोग खाना बनाते। तो हम लोगों ने भाई से बोला कि भाई आप घर बाहर से हम लोग के लिए खाना लेकर आइएगा बिरयानी। तो भाई वही लेकर आए थे। तो वहाँ अम्मी उसी को निकाल रही थी। और ये चटनी थी, ये ना बहुत यमी बिरयानी थी, बहुत यमी थी। आई डोंट नो ये हैदराबादी थी कि क्या थी, लेकिन इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आ रहा था और अचारी अचारी फ्लेवर आ रहा था। और मैंने पहली बार ये वाली खाई थी। टिक्का बिरयानी सब खाए थे, लेकिन ये जिस शॉप से लेके आए थे ना, उसकी बिरयानी मैंने पहली बार खाई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी था। देखने में भी आप लोगों को लग रही होगी। और इसमें ना उन्होंने जो मिर्च, हरी मिर्च वगैरह डाली थी ना, वो अचार का फ्लेवर आ रहा था, ऐसा लग रहा था उन्होंने अचार डाला है। और उसका चावल में भी फ्लेवर था, बहुत अच्छा था। इतनी चटपटी बिरयानी मैंने पहली बार मतलब इतनी टेस्टी खाई थी। और बिल्कुल आप लोगों को ना जैसे लगता कि चिकन अचारी की बिरयानी आप लोग खा रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत। तो वही हम लोग यहाँ अपना खाना खाने जा रहे थे, तो यहाँ मैं अपनी बिरयानी निकाल रही थी। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी थी। क्योंकि ना इतनी ज़्यादा मतलब बनाने में इतना टाइम लग गया था। कटोरी चाट के हमारी कटोरी चाट पूरी तो बन गई थी, थोड़ी सी बची थी फ्राई होने के लिए। मैंने कहा कि नहीं चलो पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि मैं शाम से ही लगी हुई थी और रात हो गई थी 9:30। और हमारी कटोरी और सुहाल में ही इतना टाइम हो गया था कि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैंने सोचा था मैं थोड़ा स्प्रिंग रोल और चिकन समोसा बनाकर भी थोड़ा सा फ्रीज़ कर लूँगी। मैंने पहली बार ये सब बनाया, वैसे मैं नहीं बनाती हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग रमज़ान की प्रिपरेशन करते हैं कि नहीं, मतलब रेसिपीज़ बनाते हैं कि नहीं, पहले से डिशेस बना के रख लेते हैं, फ्रीज़ करते हैं कि नहीं। क्योंकि मैं तो मतलब नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा मतलब थोड़ा सा तो कर ही लेना चाहिए शुरू में, जैसे कुछ चीज़ें जो नहीं ख़राब होती हैं। क्योंकि ना हम लोगों को असल में फ्रीज़ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो जिसको आदत होती है उसके लिए तो सही है, पर मतलब हम लोगों की फैमिली में कोई नहीं खाता है फ्रीज़ चीज़ें, तो इसीलिए मैं नहीं बनाती थी। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, थोड़ा ही बनाया है कि बस मतलब 2 से 3-4 दिन वो चीज़ें चलेंगी, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए हमने अपने डिनर कर लिया था, फिर हम किचन में आए थे कि मैं इसको स्टोर कर दूँ अच्छे से। हमारी सुहाल भी बिल्कुल रेडी थी, हमारी कटोरी चाट भी और हमारी चटनी भी। चटनी ठंडी हो गई थी, इसको मैं कल किसी कंटेनर में रख दूँगी। और ये मैं इसको शॉपर में करके रखूँगी ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना लगे, क्योंकि अभी भी नमी है ना, तो इसी वजह से। तो इसलिए मैंने इसको शॉपर में अच्छे से करके एयर टाइट कंटेनर में रख दिया था, और सुहाल को भी मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी और मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप लोग भी इसी हिसाब से अगर बना लेंगे ना, तो आप लोगों को भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को चिकन समोसा की और स्प्रिंग रोल की रेसिपी बताऊंगी, तो मेरा व्लॉग देखते रहिएगा।